हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर इंदु कुमारी, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, एनएलएस कॉलेज, जैतपुर, दाऊदपुर, फ्रॉम जेपी यूनिवर्सिटी छपरा। आज मैं यूजी पार्ट 1 के स्टूडेंट्स के लिए पेपर 1 में लर्निंग में ही अंतरण के तत्वों के बारे में चर्चा करूँगी। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में अंतरण के तत्वों के बारे में चर्चा की और ये जाना कि अंतरण के मुख्य रूप से दो ही तत्व हैं, अविशिष्ट तथा विशिष्ट तत्व। तथा विशिष्ट तत्व के अंतर्गत हमने उद्दीपक विभेदन, अनुक्रिया विभेदन तथा सूची भिन्नता, अनुक्रिया अधिगमन आदि के बारे में जाना कि ये सब क्या है और किस तरह से इनका कार्य करते हैं। इन सब के बारे में हमने जाना। इसके अन्य कुछ और भी प्रकार हैं, विशिष्ट तत्व के कुछ और भी प्रकार हैं, उनके बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो आज हम सबसे पहले जो चर्चा करने जा रहे हैं वह है अग्रवर्ती साहचर्य, फॉरवर्ड एसोसिएशन। आज का हमारा पहला है अग्रवर्ती साहचर्य। तो आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं वह है सबसे पहला उसमें अग्रवर्ती साहचर्य, फॉरवर्ड एसोसिएशन। अंतरण का प्रभाव युग्मित साहचर्य रूपावली द्वारा अध्ययन करने में अग्रवर्ती साहचर्य को भी एक प्रमुख तत्व माना जाता है। युग्मित साहचर्य सूची सीखते समय जो साहचर्य उद्दीपक पद से अनुक्रिया पद की दिशा में अर्थात ए से बी की दिशा स्थापित होता है उसे अग्रवर्ती साहचर्य कहा जाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि उद्दीपक पद को देखकर अनुक्रिया पद को बतलाना सीखने में स्थापित साहचर्य अग्रवर्ती साहचर्य का उदाहरण है। जैसे कि हमने उद्दीपक को देखकर अनुक्रिया पद के बारे में बताया कि अनुक्रिया पद क्या होना चाहिए, तो वो क्या हो गया, अग्रवर्ती साहचर्य। इसे उद्दीपक अनुक्रिया साहचर्य भी कह सकते हैं, स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन भी कहा जाता है। अग्रवर्ती साहचर्य को ऋणात्मक अंतरण का एक तत्व माना गया है। उदाहरण के रूप में ए बी तथा ए डी रूपावली को ही लें। यहाँ पहली सूची में जो बी में जो स्थापित अग्रवर्ती साहचर्यित है उससे ए डी के अग्रवर्ती साहचर्य में बाधा पहुंचेगी, क्योंकि ए बी सूची में उद्दीपक पद के साथ साथ जो अनुक्रिया पद साहचर्यित होता है, अब उसी उद्दीपक पद के साथ नई अनुक्रिया पद को साहचर्यित करना है। जैसा कि दोनों का उद्दीपक पद ए है, सिर्फ अनुक्रिया पद अलग अलग है। अब उसमें ए बी है और इसमें डी है, तो उसमें जो हमने बी को साहचर्यित किया और इसमें डी को साहचर्यित करना है, जिससे क्या होगा, अस्पष्टता प्रयोज्य को क्या होगी, कठिनाई होगी, क्योंकि एक सूची सीखने के बाद जब दूसरी सूची सीखेगा तो अनुक्रिया पद अलग हो जाएगा और इसमें उसे बाधा पहुंचेगी, तो इससे क्या होगा, अंतरण क्या हो जाएगा, ऋणात्मक होगा। छठा पॉइंट है हमारा इसी के अंतर्गत पश्चगामी साहचर्य, बैकवर्ड एसोसिएशन। युग्मित साहचर्य सूची सीखने में जब उद्दीपक पद तथा अनुक्रिया पद में साहचर्य की दिशा पश्चगामी होती है, पश्चगामी हो तो उसे पश्चगामी साहचर्य कहा जाता है। दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं कि जब अनुक्रिया पद को देखकर प्रज उद्दीपक पद के बारे में बतलाना सीखता है तो उसे क्या कहते हैं, साहचर्य को पश्चगामी साहचर्य कहा जाता है। आधुनिक मनोवैज्ञानिकों के बीच इस बात की सहमति है कि पश्चगामी साहचर्य का विकास क्या हो गया, अग्रवर्ती साहचर्य के विकास के दौरान ही होता है। जब अग्रवर्ती साहचर्य का विकास होता है तब उसी समय क्या होता है, उसी के दौरान पश्चगामी साहचर्य हमेशा अग्रवर्ती साहचर्य से कमजोर होता है और लेकिन उसी समय उसका भी विकास होता है। पश्चगामी साहचर्य भी ऋणात्मक अंतरण का एक तत्व है। पश्चगामी साहचर्य किसका तत्व है, नेगेटिव ट्रांसफर, ऋणात्मक अंतरण का।
रिचर्डसन ने अपने प्रयोग से इस तथ्य की पुष्टि की है। उपयुक्त इन सभी जितने भी विवरणों से और इन सारे तथ्यों की व्याख्या से यह स्पष्ट है कि अनुक्रिया अधिगमन, अनुक्रिया विभेदन, उद्दीपक विभेदन, सूची विभिन्नता को ऋणात्मक तत्व माना गया है। ये सभी को क्या माना गया है? ऋणात्मक तत्व माना गया है। यह भी स्पष्ट है कि किसी विशेष युग्मित सहचर रूपावली में अमुक तत्व में संबंधित वांछित या प्रत्याशित अंतरण प्रभाव न होकर नेट अंतरण प्रभाव उसके विपरीत भी होता है। क्या होता है? उसके ठीक अगेंस्ट होता है, उसके विपरीत हो जाता है। इसका कारण सहचरात्मक अवरोध है। इसका कारण क्या है? सहचरात्मक अवरोध होता है, उसी की वजह से यह निगेटिव प्रभाव होता है इसका। तथा अग्रवर्ती सहचर को ऋणात्मक का तत्व माना गया है। यह भी स्पष्ट है कि किसी विशेष युग्मित सहचर रूपावली में अमुक तत्व से संबंधित वांछित या प्रत्याशित अंतरण प्रभाव न होकर नेट अंतरण प्रभाव उसके विपरीत भी होता है। इसका कारण सहचरात्मक अवरोध का होना है, जिसकी उत्पत्ति तब होती है जब विभिन्न अनुक्रियात्मक पाठ को सीखने में एक ही उद्दीपक के प्रति अलग अलग अनुक्रिया करना जब सीखता है। जब क्या होता है? एक ही उद्दीपक के प्रति अलग अलग अनुक्रियाओं को करना सीखना होता है। इन तत्वों तथा उसके ऋणात्मक प्रभाव की व्याख्या मार्टिन तथा अंडरवुड द्वारा भी किया गया। पोस्टमैन तथा स्टार्क ने भी इन सभी मानक रूपावलियों का तुलनात्मक अध्ययन किया है और यह जानना चाहा कि इन विभिन्न रूपावलियों में अंतरण सूची को सीखने का निष्पादन किसमें उत्तम होता है तथा किसमें घटिया, मतलब किसमें सबसे अच्छा होता है और किसमें सबसे खराब। उनके प्रयोग में निष्पादन की जांच प्रत्यक्षण विधि से ही की गई और परिणाम में पाया गया कि AB तथा CD जो नियंत्रित रूपावली जो होता है की तुलना में AB तथा CB में धनात्मक अंतरण होता है। पहली रूपावली में धनात्मक अंतरण की मात्रा अधिक तथा दूसरी रूपावली में धनात्मक अंतरण की मात्रा क्या हो जाती है? थोड़ी कम हो जाती है। AB तथा AD तथा AB तथा ABR में ऋणात्मक अंतरण क्रमशः कम और अधिक मात्रा में होते हैं। इनमें ऋणात्मक अंतरण होता है सब में, परंतु सब में लेवल अलग अलग होता है, किसी में ज़्यादा, किसी में कम, किसी में बहुत कम, ऐसा होता है। तो ये इस तरह से ये स्पष्ट है कि मतलब सब में अंतरण की मात्रा किसी में धनात्मक और किसी में ऋणात्मक और सबके लेवल्स अलग अलग होते हैं। तो इस तरह से हमने जाना कि विशिष्ट तत्व कौन कौन से हैं और विशिष्ट तत्व के कितने प्रकार हैं, उन सभी के बारे में हमने चर्चा की और जाना। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।